साहब 5 लोगों में कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा वजीर आजम? ये तो मैंने वैसे ही डाल दिया लाख का। वजीर आजम और करोड़पति का कोई ताल्लुक नहीं होता, आप जानते ही हैं। तो कौन बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन बनेगा खरबपति? आप करोड़पति की इस्लाह करें, आप पुराना पाकिस्तान छोड़ दें। ये नया पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है 23 करोड़ आवाम का। कई सब वैसे भी मैंने सुना है, नॉट कन्फर्म, कि एक एक्ट आने वाला है कि जो जमहूरी हुकूमत होगी अवाम के वोटों से आएगी, उसकी मुद्दत 3 माह और निगरान हुकूमत 5 साल के लिए आएगी। बड़ी साहब आप अब लंदन से खबर लाएं, ये खास तौर पर हमारे लिए। यार बंदा होश में नहीं हो सकता। मैंने तो जो खबर है मैं तो वो दे रहा हूँ, तरदीद कर दे हुकूमत के। हम नहीं 3 महीने यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और 5 साल निगरान चलेगी। निगरान ज़्यादा बाख्तियार होगी। इलेक्टेड हुकूमत का माजी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, इसी वजह से एक वज़ीर आज़म रिमोट कंट्रोल से चलने वाला चाबी के बाबे के अलावा उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं रही। भाई सब गुजारिश ये है, इस वक्त ना मुल्क में बेआइन पाकिस्तान है। अब ये जो बकौल वज़ीर आज़म के 8 को असम्बलियाँ तोड़ेंगे या 10 को, वो तुम्हारी आंखों में कुकरे पड़ गए थे जब तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ी थी। तो आप कहते क्यों तो तहलील की हैं? तो आप भी 2-3 दिन पहले तोड़े हो, आईनी तौर पे आप भी तोड़े हो, वो भी तोड़े हो। तो आपने, आपकी हुकूमत ने मुल्क को बेआइन करके, आपकी अदालतों ने बेतौकीर करके जब ये हुक्म दिया 14 मई को इलेक्शन होगा 3 माह के अंदर अंदर, और सैकड़ों दफ़ा कहा गया रिमार्क्स आला अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जज साहबान, हमारे से बहुत ज़्यादा रुतबा उनका बुलंद है, वो आसमानों से भी बुलंद जा चुका उनका रुतबा। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराया। इसका मतलब है इलेक्शन कराना मुल्क में ज़रूरी नहीं है, यह आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कहते थे 1973 का आइन, उन्होंने उसको जला दिया। इस शहर सल्ग दिल को जला देना चाहिए। फिर अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये 5 लोगों की बात की है, पहले मैं उनका शॉर्ट। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब अंदाजा करें, ये अपने घर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। उस्मान डार लेंथों से मारेगा। डीपीओ ने जो उसकी माँ और बहन के साथ जुल्म ज़्यादती करवाई। काजी साहब, मैं लंदन रहा हूँ कुछ दिन, जो उधर लोग कह रहे हैं अल्लाह से डर जाएं, आप भी ये जुल्म का रास्ता बंद कर दें, इसके आगे दीवार चुन लें, वरना ये एक एक एहतसाब देना होगा। अल्लाह करे। अब मुझे काजी साहब 2 माह में अल्लाह वाद शाद है कि मुझे अरशद शरीफ का कर्ज हुआ कि वो किस तकलीफ में बर्तन की मट्टी से दूर रहा होगा, किन मुसीबतों में रहा होगा। अल्लाह ताला उसको उसके लेकिन नहीं, अल्लाह ताला तो करता है, हम क्या करते हैं? ये पीडीएम मरियम औरंगजेब साहबा, इन्हें को पता है आपको किस तरह इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? ये जो आज पीडीएम ने सख्तियाँ की हैं तरीके इंसाफ पे, इससे 10 गुना ज़्यादा इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। वो कब होगा मुझे नहीं मैं पता। कहता हूँ किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और आज के लोगों के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मगर मैं ख्वाजा आसिफ साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ बड़ी साहब, फिर हम इस बात को मजीद सुनते हैं आपसे। सुनाएं जी। जी जी जी, यानी उसमें सियासतदान भी हैं। अच्छा, इसमें ख्वाजा आसिफ भी गालबन सियासतदान थे? नहीं हैं भी नहीं, आपका ख्याल है ना, हक है। जैसे वो कहते हैं कि इमरान रियाज साफ़ी नहीं है। हमने तो मरियम औरंगजेब की इस बात पर कभी सब बुरा नहीं मनाया। वो जिसकी आपकी 5 साल नून लीग बीट करती रही। ये इनके परसों चौथ क्लिप है कि 2019 में मुझे ऑफ़र हुई कि वज़ीर आज़म तुम बन जाओ। ये सियासतदानों को ऑफ़र होती है? सियासतदान तो इलेक्शन से आता है। और ये लगड़ बगड़ को जो अपने जिनके साथ ये बात कर रहे थे, चमचे कच्चे, बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने ले लिए। अब कादी साहब, पाकिस्तान में यहाँ तो अब आगे जाना है तो यहाँ फिर किताबों में रहना है। इंशाअल्लाह ताला आगे जाएगा। ये जो आपने फिक्रा बोला है, हर इंसान ने भी तो आगे जाना है अल्लाह की तरफ। तो आपके आगे से क्या मुराद है? जिस दिन इंसान को ये याद हो जाए कि ज़िंदगी मौत की इमानत है, और जो ओहदा मुझे दुनियावी मिला है, मैंने इसका एक एक लम्हे का हिसाब देना है। और ये जो इधर बैठे हैं ना, ये बोलेंगे, फरिश्ते बिल्कुल बोलेंगे। तो जुल्म आखिर जुल्म है कादी साहब। ये लगड़ बगड़ को अच्छा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, 50 करोड़ लगड़ बगड़ चमचे करचे, लगड़ बगड़ चमचे करचे 50 करोड़ बांट दिया गया। अब सोशल मीडिया पे आपको बहुत तेजी आएगी। सोनू तानू मिलेगा तो फिर
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और तो और एक खातून है सियासी लीडर है, कहती है मैं इसका पाकिस्तान में वजूद नहीं देखना चाहती। हो भाई तुम खुदाई दावे कब से करने लग पड़ी मोहतरमा? नहीं वो बड़ी साहब वो तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ। लेकिन सवाल में एक ये भी कह रहे हैं जी कि मर्दमशुमार बड़ी साहब इलेक्शन वाली कहानी मुझे तो उस तरह मशकूक सी लगती है। अच्छा पहले तो बताएं, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन वाली कहानी कही। मैंने अर्ज किया है राजा रियाज, डू यू थिंक राजा रियाज जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे कभी हुए 5 साल में, 10 साल में या 2 महीनों में? उनकी इतनी जुर्रत है कि वज़ीर आज़म का नाम दे सके? एक अहम तरीन शख्सियत हुकूमती एक अहम मुल्की शख्सियत के पास तशरीफ लेके जाती है तल्ले मिन्नत प्रोग्राम के सर वो कुछ डिस्कशन करनी है। उन्होंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा जी वो निगरान न सेटअप। उन्होंने कहा ये आपका इशू नहीं है, आप नाम भेजें फाइनल हो जाएगा। कादी साहब इन्होंने क्या करना है? साहब मैं एक और पंजाबी की मिसाल सुनिए जरा, मैंने भी टाइम दे दिया। मैं पाकिस्तान तो आया, मैं कोई इंडियन नहीं जेगा, अल्लाह दी कसम मैंने मसीते लाई हो और मैं मुल्क दा दुश्मन नहीं जेगा, वो मैं कदी राह दे नाल नहीं राह। बड़ी दिलचस्प बात बतानी है। अच्छा मैं उदो दे बेमकसद फजूल गल्लां कर रहे हैं आपके लिए। आपकी तरह साहिब इल्म था, उन्होंने कहा मेरी एक नाकस ही राय है, उन्होंने कहा नाकस राय तो दे ही ना। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अगर आप मेरी बात ही नहीं सुनते तो मैं उठ के चले जाता हूँ। आप मेरी बात, आपकी बात सुनूंगा। अभी मेरे पास फ़ोन मेरा दूर पड़ा है, उसमें एक ट्वीट भी है मेरे पास। खबर ये छपती है कि साग डार का नाम पीएम साहब ने वापस ले लिया है, मगर जो मेरी खबरें हैं जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है, या आप देख रहे हैं सामने, मैं देख इस तरह करीब से नहीं पाऊंगा, लेकिन ये कि वो ये शायद उसकी बरक्स और मुतजाद बात कर रहे हैं, तो ये कोई एक फैसला नहीं आपस में हो सकता। अच्छा मरियम लाना दे तुसी यार जब मर्जी ला दो। मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारी बहनों की तरह थी, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। इनकी वजह से एक दफ़ा एक फुटी दिखाने के लिए मुझे इमरान खान के दौर में भी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी। कुछ इनकी मर्जी से वज़ीर आज़म आएगा, ये अपनी मर्जी से आए हैं। आप कह रहे हैं ना ये असम्बली 2 दिन पहले तलील कर देंगी कि 90 दिन मिल जाएं, वरना 60 दिन होते हैं इलेक्शन के, अगर टाइम मुद्दत पूरी करे। इमरान खान का भी यही गुनाह था ना कि उसने अपना कायनी इख्तियार किया। आपने ये रवायत पैदा कर दी कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन लाजम नहीं है। ठीक भाई साहब, आपने ये कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के 3 रुकनी बेंच के फैसले की कोई अहमियत नहीं है, हुकूमत माने या ना माने। अब फिर अगर निगरान हुकूमत होती है, अगर वो 90 दिन में ना कराए, उसका मूड बन जाए 90 हफ्तों में कराना है, 90 सालों में कराना है, कौन रोकेगा उसको? चलो मुझे बताएं, उसका नाम बताएं। कोई नहीं रोक सकता भट्टी साहब। मुझे भट्टी साहब आप आइन वाइन साहब मैं आपसे अब सीखूंगा सीरियस, मेरी बात मैं ईमानदारी से आइन का काम, आइन का नाम जिक्र करना बंद ना कर दें हम। बिल्कुल जरूरत है। मुझे बताएं ना, आपने ये 190 दिन हो गया पंजाब और केपी में, आपने अब ये अमलन साबित कर दिया कि पाकिस्तान बेआइन मुल्क है, यहाँ आइन किताब का टुकड़ा है। आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, अब क्या गारंटी है? कौन सा कानून का आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो? भाई वो 90 हफ्तों में कराए, 90 सालों में कराए, 90 सदियों में। जो सूट करेगा वो करेंगे, जो सूट नहीं कर तो सूट करेगा या इन्हें बूट करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे इलेक्शन होते हुए मुश्किल नजर आते हैं। बादियुल नजर में कल को हो सकता है 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए, मुझे तो इसका नहीं पता। मुझे पाकिस्तान की सरजमीन में वतन पाकिस्तान जिसकी मट्टी से दूर करने अच्छा भट्टी साहब एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आपने निगरान बड़े सुना है, पहले किसी दूसरे मुल्कों में पता नहीं ये राय जाए, ये किस चीज़ की निगरानी करते हैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक दौर में एग्जाम होते थे और निगरान सुप्रीडेंट होता था, अब निगरान वजीर निगरान तो वो होता था इन्विजिलेटर जो फिरता था, वो खरीदते थे सेंटर, फिर वो नकल कराते थे राज्य के, फिर आजकल के कोई वजीर बन गया हुआ रेलवे का कोई क्या, फिर वो बन जाते थे। अब निगरान का काम क्या होता है? निगरान बेसिकली होता है कि अगर इलेक्शन वो तालीमी सेंटर बना तो उधर नकल ना हो और 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर दे के उनसे ले ले। लेकिन अब निगरान का काम ये है कि नकल कराना और 3 घंटे की बजाय उसको 3 महीने, 3 साल, 3 सदियाँ ले जाए। अब आपने जो रवायत 14 मई के फैसले उमर साहब ने ना मान के आपने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है।
نہ یہ اب پی ڈی ایم یہ کل کو الیکشن کا مطالبہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی تحلیل ہونے کے بعد تاریخ جب بھی لکھے گا یہ سیاہ کارنامہ ان کے ماتھے پر داغ کی طرح رہے گا۔ اچھا بھٹی صاحب مجھے بتائیں اصل اندر کی کوئی سنا ہے بڑا پھڈا چل رہا ہے کہیں پر، کہیں دفتر کے باہر یا دائیں بائیں کوئی بہت آپس میں کوئی کہانی ہے آپ کے پاس؟ گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، ایک پارٹی میں 3 وزیر اعظم ہیں، ایک چاہتا ہے الیکشن ہو، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو فون کر کے کہا میری ایک غلطی ہو گئی، پہلے میں نے شاہد حقان کو بنایا تھا، آپ کی بجائے میں کسی اور کو بنا دیتا ہوں۔ مجھے پتا کس ملک کی بات ہے، کیونکہ آپ نے سنا بڑی امینڈمنٹ کی ہے، کوئی ترمیم آرڈیننس لائے ہے کہ ثبوت دو، فلاں کرو، یہ کرو، اور جرم تم کرو اور ملزم ہم بن جائے، قتل تم کرو اور پھائے ہم چلے جائے، اور ڈکیتی تم کرو اور شک میں ہم پکڑے جائے، اور ملک کا خزانہ تم لوٹو در بدر ہم ہو جائے، ملک میں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے تم قبضے کرو ہمیں قبر کی جگہ نہ دو، اور ہم سے کہتے ہو کہ نئے آرڈیننس آپ نے مجھے بتایا کہ نگرانی کس چیز کی نگرانی کرتے ہیں؟ الیکشن کی نگرانی ہوتی ہے؟ نہیں، چوری کے مال کی، آئین توڑنے کی نگرانی کرتے ہیں، آئین صحیح ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا۔ قائدی صاحب پیپلز پارٹی، مجھے نون لیگ پر تو کوئی دکھ نہیں ہے، ان کا تو ماضی آئین شکنی کا میں مشہور ہے، ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، یقیناً ساری نون لیگ نہیں۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، 13 اگست کو یہ حکومت کی میعاد ختم ہو رہی ہے، 14 اگست کو مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم نامزد کر دیا جائے۔ یہ میں آپ کو چیلنج ہے، اگر 2018 میں ان کے مطابق دھاندلی ہوئی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیں گی، ان کرداروں کو جس پہ یہ الزام لگاتی تھی، جس میں جلسے تھے، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، اور ملک کو ترقی کے راستے پہ ایک ہی گامزن کر سکتی ہے محترم مریم نواز۔ تیسرا، دنیا پاکستان 22 کروڑ میں کسی میں اتنی اہلیت، اتنی صلاحیت، اتنی خوبی نہیں کہ اپنے مجرم باپ کو جیل سے چھڑا کے بھاگ جائے۔